मेरे सूरवीरों, कैसे हो। तो आज हम सॉल्व करेंगे क्लास 9th एनसीईआरटी मैथमेटिक्स का एक्सरसाइज 1.3। इसके पहले मैंने आपको बेसिक से इस चैप्टर के पढ़ा दिए हैं, साथ ही साथ एक्सरसाइज 1.1 और 1.2 भी पढ़ा दिया। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, वहां से जाकर जरूर देख लीजिएगा। और एक बात और कि अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को जरूर प्रेस रखिए ताकि हर क्लास की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तो चलिए देखते हैं क्या एक्सरसाइज 1.3 में। तो फर्स्ट क्वेश्चन दिया गया है कि राइट द फॉलोइंग इन डेसिमल फॉर्म एंड से व्हाट काइंड ऑफ डेसिमल एक्सपेंशन ईच हैज, है ना। तो यहाँ पर जो हमें क्वेश्चन दिया गया है, जैसे हम यहाँ पर देख लेते हैं। ठीक, फर्स्ट वाला जो दिया गया वो दिया गया बच्चों 36/100। तो मैंने क्या बताया था कि अगर कोई भी नंबर है और उसका जो रिमाइंडर है, ठीक है, कोई भी नंबर है अगर हम डिवाइड करें उसको, चाहे लॉन्ग डिवीजन मेथड से करो, ठीक है, ये तो इजीली हो जाएगा। तो अगर हम इसको हम डबल जीरो काटें तो ये क्या हो जाता है 30.36, क्योंकि अगर हम 2 जीरो काट करेंगे तो 2 नंबर के पहले डेसिमल हो जाएगा, यानी 0.36 इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो ये इसका डेसिमल एक्सपेंशन हो जाएगा। अब ये बताना है कि ये कैसा नंबर है, ये बताना है ये कैसा है, यानी ये टर्मिनेटिंग है या नॉन टर्मिनेटिंग है या नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग है, इस तरह से बताना है। तो इसका रिमाइंडर 0 हो गया। अगर रिमाइंडर 0 हो जाता है तो वो क्या होता है, वो होता है टर्मिनेटिंग। ठीक है, तो इसमें बहुत ही ईजी तरीके से हम ये वाला क्वेश्चन कर लेंगे, टर्मिनेटिंग। अब देखो सेकेंड वाले में दिया गया 1/11। तो हम इसको कैसे हम देखेंगे, तो इसको हमें करना होगा लॉन्ग डिवीजन मेथड से। ठीक है, और लॉन्ग डिवीजन मेथड करने का मतलब क्या है कि जैसे 1 है, अब इसको 11 से अगर डिवाइड करोगे तो यहाँ 0 लगा के एक डेसिमल लगाओगे तो यहाँ 0 लगेगा। ठीक है, उसके बाद तब भी नहीं हुआ, फिर एक 0 लगाओगे, फिर यहाँ पर एक 0 बढ़ाओगे तो 11 9 जा 99। ठीक, फिर ये कितना हो जाएगा 10 - 9 कितना हो गया 1 हो गया। अब देखेंगे, चलो एक 0 लगा लेते हैं, तब भी नहीं हुआ, फिर एक 0 लगाएंगे, फिर ये 0 हो जाएगा। ठीक है, फिर 11 9 जा 99, फिर रिमाइंडर 1 बचेगा। तो यानी अगर रिमाइंडर 1 बचता है, बार बार अगर रिमाइंडर 1 बचता है तो इसका मतलब ये है कि उसका जो कोसेंट होगा वो भी बार बार रिपीट होगा, है ना, वो भी रिपीट होगा। तो इसका मतलब इसका आंसर हम क्या लिख सकते हैं, इसका अगर हम डेसिमल एक्सपेंशन लिखें तो 0.09 बार लिख सकते हैं ना, 0.09 बार। तो इसका मतलब क्या है कि अगर कोई नंबर जो है वो पूरी तरह से उसका रिमाइंडर 0 ना हो तो उसको हम बोलते हैं नॉन टर्मिनेटिंग। अगर रिमाइंडर 0 ना हो तो उसे हम बोलते हैं नॉन टर्मिनेटिंग। और बार बार अगर रिपीट हो रहा है, उसका कोसेंट है, कोई नंबर एक रेगुलर इंटरवल के बाद अगर वो रिपीट हो रहा है तो उसको हम बोलते हैं रिकरिंग। तो यानी इस फ्रैक्शन 1/11 को हम क्या बोल सकते हैं, रिकरिंग। ठीक है, RCURRING, रिकरिंग एंड नॉन टर्मिनेटिंग। क्या बोलेंगे, रिकरिंग एंड नॉन टर्मिनेटिंग। क्लियर है बात, इतनी चीजें आपको समझ में आ रही हैं। अगला देखो थर्ड वाला, अब ये इजली आप कर लोगे। थर्ड दिया गया 4 होल 1/8। कितना दिया गया 4 होल 1/8। अब इससे पहले प्रॉपर फ्रैक्शन में लिख लेते हैं, कितना हो जाएगा 8 4 जा 32 और 32 एंड 1 कितना हो गया 33। तो 33 को अगर हम 8 से डिवाइड करते हैं, ठीक है, करके देख लेते हैं। चलो, तो अगर हम 33 को 8 से डिवाइड करें, ठीक, तो अगर हम करते हैं तो चेक कर लेते हैं कितना होता है। 33 को अगर 8 से डिवाइड करो तो कितना हो जाएगा 8 4 जा 32, 8 4 जा 32, 3 - 2 करोगे तो कितना हो जाएगा 1। अब तो होगा नहीं, इसके आगे तो यहाँ डेसिमल लगाओगे, फिर 0 लगाओगे, फिर 8 1 जा 8 करोगे, फिर कितना आएगा, यहाँ आ जाएगा 2, फिर एक 0 लगाओगे, फिर 8 2 जा 16। सही, 8 2 जा 16। अब इसका मतलब यहाँ कितना 10 - 6 हो जाएगा, 4 एक फिर एक 0 लगाओगे तो 8 5 जा कितना हो गया 40। इसका मतलब इसका रिमाइंडर क्या हो गया 0 हो गया। तो इसका डेसिमल एक्सपेंशन कितना हुआ, पहले तो ये लिख लो इसका डेसिमल एक्सपेंशन। तो इसका डेसिमल एक्सपेंशन हो गया 4.125। यानी अगर रिमाइंडर 0 हो गया तो वो कैसा है, टर्मिनेटिंग है। तो हम लिख देंगे ये क्या है, टर्मिनेटिंग। क्लियर है बात, इतनी समझ में आ रही ना, चीजें बहुत ही ईजी हैं। ठीक है, तो ये हो गया टर्मिनेटिंग। अगला चीज देखो, अगला जो फोर्थ दिया गया वो दिया गया 3/13, है ना। क्वेश्चन तो दिख रहा होगा आपको, और साथ ही साथ अपनी बुक लेकर जरूर बैठा कीजिए। ठीक है, बुक कॉपी, क्योंकि आप चीजें समझते रहिए, केवल ये नहीं कि आपको सॉल्यूशन देखना है, आप चीजों को समझते रहिए। ठीक है, अब कितना दिया गया 3/13।
तो अगर इसको फिर से लिख लेता हूँ 3/13। अब इसको अगर डिवाइड करोगे ना 3/13 को, तो आप डिवाइड कर ही लोगे। तो मैं डायरेक्ट आपको बता देता हूँ कि अगर आप डिवाइड करोगे तो इसका कुछ इस तरह से आएगा 0.23069। पहले से ही मैंने डिवाइड करके रखा है। तो अगर आप इस तरह से डिवाइड करोगे तो ये देखोगे ना आप कि यही नंबर ये आपका बार बार रिपीट होता रहेगा। ठीक है, तो ये नंबर रिपीट होता रहेगा। तो इसका मतलब क्या है कि ये रिपीट हो रहा है, तो इसका मतलब क्या है कि रिकरिंग है। और इसका रिमाइंडर 0 नहीं हो रहा है, तो इसका मतलब ये नॉन टर्मिनेटिंग है। तो अगर इसके बारे में बताना हो तो ये क्या हो जाएगा हमारा, इसको हम क्या लिखेंगे, रिकरिंग, यानी क्या है, रिकरिंग। ठीक है, मतलब क्या ये बढ़ता जा रहा है ना, रिकरिंग एंड नॉन टर्मिनेटिंग। क्या है, नॉन टर्मिनेटिंग। क्लियर है बात इतनी, समझ में आया? क्योंकि बार बार ये रिपीट हो रहा है तो रिकरिंग है, और इसका रिमाइंडर 0 नहीं आ रहा, तो ये कैसा नंबर है, नॉन टर्मिनेटिंग। क्लियर है बात इतनी आपको? फिर अगला देखो, फिफ्थ क्या दिया गया। फिफ्थ जो दिया गया है वो दिया गया है कि 2/11। अब 2/11 फिर से वही काम करना है। क्या करना है, 2 को 11 से डिवाइड करना है। ठीक है, चेक कर लो कि अगर एक बार फिर से देख लो कि अगर मान लो 2 को 11 से डिवाइड करना हो तो यहाँ पर हम 0 लगा के डेसिमल लगाएंगे, तब ये 0, क्योंकि 11 के टेबल में 2 तो आएगा नहीं। तो 11 1 जा कितना कर लेंगे, 11 कर लेंगे। तो 10 - 1 करोगे कितना हो जाएगा, 9 हो जाएगा, है ना। तो यहाँ पर फिर एक 0 लगाओ तो कितना हो जाएगा, 11 8 जा 88। सही है। फिर 10 - 8 करोगे कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। फिर एक 0 लगाओगे, अब देखो फिर से ये 20 आ गया, देखो फिर से ये 20। तो इसका मतलब ये इसका जो कोसेंट आएगा वो क्या होगा, रिपीटिंग होगा। ठीक है, तो यहाँ पर हम क्या कर लेंगे, तो ये रिकरिंग होगा, तो लिख लेंगे। पहले तो डेसिमल एक्सपेंशन लिख लेते हैं, तो इसका डेसिमल एक्सपेंशन कितना हो जाएगा, 0.18। अब हम क्या करना है, इसको 0.18 है तो इसका मतलब ये बार लगाएंगे, क्योंकि ये रिपीट होगा, क्योंकि इसका जो रिमाइंडर है वो रिपीट हो गया, तो इसका मतलब इसका कोसेंट भी रिपीट होगा। तो इसका मतलब ये रिकरिंग है। कैसा है, रिकरिंग। तो अगर इसके बारे में लिखना होगा तो लिख लेना ऐसे, रिकरिंग। ठीक है, और इसका रिमाइंडर 0 नहीं हो रहा, तो इसका मतलब ये क्या है, नॉन टर्मिनेटिंग। क्या है बच्चा, नॉन टर्मिनेटिंग। ठीक है, आसान था फर्स्ट क्वेश्चन, काफ़ी इजी है ना। उसके बाद अगला देखो 6 क्या दिया गया, 6 भी दिया गया आपका 329 329/400, 329/400। ठीक है, तो इसके बारे में क्या, अगर इसको डिवाइड करोगे तो इसको डिवाइड करने पर 0.8225 कितना आएगा। ठीक है, इसका मतलब क्या होगा, इसका रिमाइंडर जो होगा वो 0 हो जाएगा। तो ये कैसा नंबर होगा, टर्मिनेटिंग। ये कैसा नंबर होगा बच्चा, टर्मिनेटिंग। एक चीज और जान लो, अगर मान लो कि किसी का कोसेंट है ना, क्या सॉरी, किसी का डिनोमिनेटर किस फॉर्म में हो, 1/, अगर मान लो कि अगर किसी का 2 की पावर n इंटू 5 की पावर m के फॉर्म में हो, ठीक है, तो उसका रिमाइंडर जो होगा वो हमेशा 0 होगा। अगर ऐसा होता है तो इसका जो रिमाइंडर, ये नोट करके लिख लीजिएगा। ठीक है, इसका जो रिमाइंडर होगा वो ऑलवेज 0 होगा। अच्छा, ऐसा क्यों होगा ये भी जान लेते हैं। ये इसलिए होगा क्योंकि अगर हम 2 × 5 करते हैं तो 10 आ जाता है, और 10 अगर यूनिट डिजिट 0 है डिनोमिनेटर का, तो इसका मतलब वो न्यूमरेटर को पूरी तरह से डिवाइड कर देगा। बात आई समझ में। जैसे हम एक एग्जांपल देख लेते हैं। अगर मान लो हमको लिखा गया हो 3/5, तो अगर हम इसको डिवाइड करें, एक चीज ये समझ लो कि इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 3/2 की पावर 0 इंटू 5 की पावर 1। ऐसे लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते, लिख सकते हैं भाई। 2 की पावर 0 का मतलब 1 होता है, तो कोई मतलब है नहीं। 5 की पावर, यानी इस फॉर्म में 5 की पावर 1, तो इसका मतलब इस फॉर्म में ये बन रहा है। तो अब यहां से चेक करके देख लो, अगर 3 को 5 से डिवाइड करोगे तो एक 0 लगा के, ये 0 लगा लोगे डेसिमल, तो 5 6 30। बताओ, पूरी तरह से ये हो गया ना, तो इसका मतलब ये 0.6 आ गया। तो अगर इस तरह का कोई भी नंबर आता है तो वो हमेशा क्या होगा, टर्मिनेटिंग होगा। ठीक है, जैसे एक और एग्जांपल समझ लो। जैसे मान लो अगर हमें ये लिखना हो 11/2, तो एक चीज ये देखो, 11/2 की पावर 1 इंटू 5 की पावर 0, ऐसे लिख सकते हैं कि नहीं, लिख सकते हैं ना। अब 11 को 2 से डिवाइड करके देख लो तो कितना हो जाएगा, 2 5 10, और ये हो गया 1। तो यहाँ पर हम डेसिमल लगाएंगे 0,
तो फिर से कितना हो जाएगा 2 5 जा 10, यानी इसका मतलब इसका डेसिमल एक्सपेंशन 5.5 होगा। यानी क्या कहने का मतलब है कि इसका जो रिमाइंडर होगा 0 हो जाएगा। यानी अगर इस तरह का कोई भी नंबर आपको दिखे ना कि जिसके डिनोमिनेटर को आप 2 × 5 के फॉर्म में तोड़ सकते हो, तो उसका वो कैसा होगा, हमेशा वो फ्रैक्शन हमेशा टर्मिनेटिंग होगा, वो रेशनल नंबर हमेशा टर्मिनेटिंग होगा। क्लियर है बात इतनी? तो फर्स्ट क्वेश्चन में आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं हुई होगी। ऐसे ही सेकंड क्वेश्चन देख लेते हैं। देखो सेकंड क्वेश्चन में क्या दिया गया आपको। सेकंड क्वेश्चन काफी इजी क्वेश्चन है और बहुत ही इजी तरीके से आप लगा लोगे। पढ़ते हैं क्वेश्चन की। यू नो दैट 1/7 इज इक्वल टू 0.142857 होल बार ना, पूरे पर बार लगा हुआ है। तो कैन यू प्रिडिक्ट व्हाट द डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ 2/7, 3/7, 4/7, 5/7 आर विदाउट एक्चुअली डूइंग द लॉन्ग डिवीजन। ठीक है, पहले वाले क्वेश्चन में जैसे हम लॉन्ग डिवीजन कर रहे थे, इस वाले क्वेश्चन में आपको लॉन्ग डिवीजन नहीं करना है। अब बिना लॉन्ग डिवीजन के हमें बताना है। चलो ठीक है, हमें क्या दिया गया कि 1/7 इज इक्वल टू दिया गया है 0.14285 का होल बार, ऐसे करके ये दिया गया है। फिर हमसे पूछा गया कि 2/7 की वैल्यू बताओ, है ना, 2/7। तो एक चीज देखो, 2/7 को हम क्या कर सकते हैं, 2 × 1/7 लिख सकते हैं, ऐसे लिख सकते हैं ना, बिल्कुल लिख सकते हैं भाई। तो ये तो बहुत ही इजी है। तो यहाँ पर हम क्या कहते, देखो बच्चे कितनी इजी से हो गया। ये 2/7 है तो हम 2 × 1/7 लिख सकते हैं। फिर 3/7 है तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, 3 × 1/7 लिख सकते हैं ना। फिर आगे देखो 4/7 दिया गया है कि 4/7 का बताओ, तो ये कितना हो जाएगा 4 × 1/7। ठीक, ऐसे ही और भी देख लो। अब यहाँ पर दिया गया हमें 5/7, तो हमारा क्या हो जाएगा 5/7 इज इक्वल टू हो जाएगा 5 × 1/7। ठीक है, फिर हमें क्या दिया गया 6/7, तो ये कितना हो जाएगा 6 × 1/, मतलब सिंपली से इसे केवल मल्टीप्लाई कर देना है। अब यहाँ पर सबकी वैल्यू रखते चले जाओ, है ना, कोई प्रॉब्लम तो है नहीं। अब तो यहाँ पर हो जाएगा 2 × और 1/7 की वैल्यू ये दी गई है 0.14285 ये दिया गया है। अब इसी को मल्टीप्लाई कर लो। ठीक है, तो कितना हो जाएगा 2 7 जा 14, 2 7 जा 14, कैरी 1, फिर 2 5 जा 10 एंड 1 11, फिर कैरी 1, 2 8 जा 16, 1 17, कैरी 1। ठीक है, फिर 2 2 जा 4, 1 5, 2 4 जा 8 एंड 2 1 जा 2। तो यहाँ डेसिमल लगा, ये 0 बार लगा था तो ये बार लगा देंगे। ठीक है, तो पहले का आंसर कितना हो गया 0.285714। ऐसे ही हमको ये 3 वाला करना है ना, 3 × कितना है 0. ठीक है, और 1.7 की वैल्यू रख लो, तो कितना 0.14285 अब इसको मल्टीप्लाई कर लो। ठीक है, क्यों क्या करना है हमें मल्टीप्लाई करना है, तो ये मल्टीप्लाई करके देख लो 3 7 जा 21। ठीक है, कैरी 2 यहाँ लिखते रहो चाहे, 3 5 जा 15 एंड 2 17, कैरी 1, 3 कितना हो जाएगा 3 8 जा 24 एंड 1 25, फिर कैरी 2, 3 2 जा 6 एंड 2 8, 3 4 जा 12, कैरी 1, 3 1 जा 3 एंड 1 4, फिर यहाँ डेसिमल है और 0 लगा दो और यहाँ पर ये बार लगा लो। क्लियर बात नहीं, तो 0.428571। सेम यही प्रोसेस यहाँ पर भी आपको करना है। कितना हो जाएगा 4 × 0.14285 और ये बार लगा के बस इजीली से आपको मल्टीप्लाई कर लेना है। यहाँ पर सेम प्रोसेस, यहाँ पर क्या करना है 5 × 0.14285 ऐसे ही आपको लिखना है एग्जाम में भी अगर आता है। ठीक है, फिर इसको मल्टीप्लाई कर लेना है और लास्ट वाले को भी यही करना है। क्या हो जाएगा 6 × 0.14285 और ये इसको मल्टीप्लाई करके लिखना है। तो इन तीनों का आंसर आप कमेंट बॉक्स में दीजिएगा, मल्टीप्लाई करके चेक कीजिए। इन तीनों का आंसर आप कमेंट बॉक्स में दीजिएगा कि इसका आंसर क्या होता है। केवल इजली से आपको मल्टीप्लाई कर देना है। जिनका जिनका आंसर सही होगा उनको क्या मिलेगा, हार्ट। ठीक है, तो जरूर कमेंट कीजिए और वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिए और साथ ही साथ अगर चैनल पर नए हैं
तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को जरूर प्रेस कीजिए। इसके आगे के जो क्वेश्चंस है वो हम अगली क्लास में सॉल्व करेंगे, तो इसलिए बने रहिए और सब्सक्राइब कर बेल आइकन को जरूर प्रेस रखिए ताकि किसी भी क्लास की नोटिफिकेशन आपसे मिस ना होने पाए। तो चलो बच्चा, पढ़ते रहो, फिर मिलते हैं अगली क्लास में। जय हिंद, वंदे मातरम।